पीलीभीत के घर से निकली छात्रा 7 दिन बाद लखीमपुर में मिली है। जेएमएन के छात्रा के परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। सीतापुर लखीमपुर 4 लेन के किनारे मिली जेएनएम के छात्रा पीलीभीत बेहोशी की हालत मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल पहुंचे आईजी राकेश सिंह ने मौके पर जायजा लिया और परिजनों ने गुमशुदगी का केस सहरामऊ थाने में दर्ज करवाया था। आईजी राकेश सिंह सख्त और खुद जांच पड़ताल कर रही हैं। सुनगढ़ी इलाके के आस्ताम चौराहे से मैजिक पर बैठकर युवती घर से निकली थी। हमारी बिटिया 12 तारीख को 5 बजे मैं आसाम चौराहे पे मैजिक पे बैठ के पूरनपुर गई थी। पूरनपुर से फ़ोन आया था कि हमें इको गाड़ी मिल गई है गढ़वा खेड़ा के लिए। तो शाम तक घर नहीं पहुंची और उसका मोबाइल 6:30 बजे के बाद ऑफ हो गया। तो 13 तारीख को मैं पूरनपुर कोतवाली गया। कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल सर से भी बात हुई और बात होने के बाद में उन्होंने संतुष्टि दिलाई कि हम देख रहे हैं, आप भी देखिए। पूरा दिन हो गया, रात हो गई। 14 तारीख को हम सेरामऊ थाना उतरी गए। वहाँ पे गुमशुदगी दर्ज कराई। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि सेरामऊ आप गए तो आपको 2-3 घंटे में बैठाला पुलिस ने, कुछ ऐसी कोई बात है? जब लखनऊ से लखीमपुर से वापस आए तब 2-3 घंटे लगाए। तो 14 तारीख को आपको पुलिस दर्ज, लड़की कब मिली आपकी? लड़की 19 तारीख में। उन 5 दिनों पुलिस में खोजने को नहीं? नहीं, हमें तो ऐसी कोई सूचना नहीं दी पुलिस ने। कोई लापरवाही मानते हैं पुलिस की? अब पुलिस अपना काम कैसे कर रही है। अब हमारा बच्चा जब हमें मिला है, जहाँ की पुलिस ने हमें दी है, मैं तो उस पुलिस के लिए, लखीमपुर की पुलिस ने हमें फ़ोन किया, बताई वहाँ के लोगों ने, तो हम तो वहाँ के लिए। क्या लग रही है आपको? अभी तो हमारी ऐसी कोई किसी से बुराई भी नहीं है और बच्ची जब सही होगी तभी क्लियर हो पाएगा, जब वो होश में आएगी। 14 तारीख को गुमशुदगी दर्ज हुई थी और 19 तक 5 दिन तक पुलिस ने जो आप चाह रहे थे वो सब किया था, कार्रवाई की थी सब? नहीं, कोई ढूंढने, अब अपने तरीके से ढूंढ रहे होंगे, जांच अपने तरीके से कर रहे होंगे, मैं अपने तरीके से ढूंढ रहा था। आपको लगता है कि 5 दिन अगर खोजबीन की होती तो ये हादसा नहीं होता, ऐसा लगता है? अगर मेहनत कर ली होती तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाता। ये है सर, थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र पर एक गुमशुदा लड़की जो कल दिनांक 19 तारीख को जनपद खीरी क्षेत्र से बरामद हुई है सर, इसमें क्या पूरा मामला है सर? क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है सर? देखिए, दिनांक 12 तारीख की शाम को थाना सुनगढ़ी क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार है जिनका पैतृक निवास थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनकी जो दूसरे नंबर की बिटिया है उसको उनके पिताजी द्वारा पैतृक निवास जाने हेतु तो एक वाहन में बिठाया गया। थाना पूरनपुर क्षेत्र पहुंचकर उस बिटिया के द्वारा अपने पिताजी को कॉल किया गया कि मुझे अपने पैतृक निवास जाने हेतु तो वाहन प्राप्त हो गया है। ये बात लगभग 6:30 बजे शाम की है। 8 बजे शाम को जब पिताजी द्वारा अपनी बिटिया से संपर्क करने का प्रयास किया गया तब उनकी वार्ता नहीं हो सकी, जिसमें परिवारजनों द्वारा ये बताया गया कि ऐसा उनके द्वारा सोचा गया कि शायद मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी। उनके द्वारा जो गांव के अन्य समीप के रहने वाले लोग हैं या अन्य किसी लॉ एनफोर्समेंट से इस चीज़ की जानकारी साझा नहीं की गई। 13 तारीख को उनके द्वारा कोतवाली पूरनपुर में संपर्क किया गया और 14 तारीख को उनके द्वारा थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र में संपर्क किया गया। थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र में जब इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई तो तत्काल उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर जांच शुरू की गई। 19 तारीख को सुबह लगभग 7 बजे के लगभग एक कॉल डायल 112 पर जनपद खीरी में ये प्राप्त हुआ कि चिमनी गांव में ये एक बिटिया बरामद हुई है जो कि पीलीभीत की रहने वाली है। जो कॉलर है विकास विश्वकर्मा जी, उनसे हम सभी लोगों की वार्ता हुई। उनके द्वारा ये बताया गया कि सड़क की जिस पटरी पर वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे उसी पटरी पर इस बिटिया द्वारा उनको हाथ दिया गया था, परंतु उनके द्वारा अपनी मॉर्निंग वॉक कंटिन्यू की गई और सड़क के किनारे रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इस लड़की से वार्ता की गई। जब विकास जी अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस लौटे तो उनके द्वारा ही डायल 112 पर कॉल करके इस प्रकरण को बताया गया। डायल 112 के जो इंचार्ज थे और जो महिला कांस्टेबल थी, इनके द्वारा तत्काल इस बालिका को राज्य चिकित्सा महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में भर्ती कराया गया, जहां बालिका के द्वारा एब्डोमिनल पेन की शिकायत बताई गई। जो मेडिकल फाइंडिंग्स हैं उसमें किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी का होना नहीं पाया गया। थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र की पुलिस एवं इनके पिताजी जब वहां पहुंचे तो इनके पिताजी द्वारा उस बालिका को वहां से डिस्चार्ज कराया गया। डिस्चार्ज कराने के बाद इन्होंने जो लोकल CHC है वहां पर दिखाया। CHC के रेफरल के बाद में जिला अस्पताल पीलीभीत में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल पीलीभीत में मेरे द्वारा एवं जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सभी के द्वारा लड़की के पिता से और सभी से संबंधित से वार्ता की गई है। जो जिला अस्पताल पीलीभीत के साइकोलॉजिस्ट हैं, महिला साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा भी बालिका से वार्ता की गई।
उनका ओपिनियन ये है कि हो सकता है कि किसी प्रकार का ट्रॉमा हो, अन्य किसी प्रकार की किसी वाइटल्स में कोई कमी नहीं पाई गई है, रोगी को पूर्ण रूप से स्वस्थ बताया गया है। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं एवं अन्य जो भी पहलू हैं, जो पूर्व के कई सारे पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। 2 टीमें जो खीरी का एवं अन्य जो भी बीच बीच के घटनास्थल के बारे में जानकारी हो रही है वहाँ के लिए रवाना है। कई बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जिन सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर तथा अन्य सभी जो सुसंगत साक्ष्य हैं उसके आधार पर शीघ्रातिशीघ्र विधिक कार्रवाई करते हुए संपूर्ण घटनाक्रम का अनावरण किया जाएगा कि किस परिस्थितियों में इस प्रकार की घटना हुई। धन्यवाद।